पावर। कई बार कुछ ऐसी बातें जो हम सोचते हैं वो हो जाती हैं। कई बार महसूस होती है। इन सब के पीछे क्या हो सकता है? सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही शक्ति है, वो है इच्छा शक्ति। किसी भी चीज़ को जानने की शक्ति ये हर किसी के अंदर होती है, लेकिन कहीं पर ये किसी के पास इतनी प्रबल पावरफुल होती है कि इसका अंदाज़ा खुद वो भी नहीं लगा पाता कि जिसके पास ये होती है। बेइंतहा आउट ऑफ इमेजिनेशन इच्छा शक्ति, और इसे अपने आप में संभालना भी एक इतना मुश्किल कार्य है कि जैसे सांस को रोक पाना, और रोकना ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी इच्छा से जन्म लेती है कई शक्तियाँ। थिंकिंग पावर भी विल पावर का एक ही रूप है। कई बार अंदाजे के सहारे चलना पड़ता है, यानी सोच का ही एक रूप। तो अंदाजे को भी शक्ति का नाम दिया जाना चाहिए। शक्ति से शक्ति बनती है और शक्ति से टूट भी जाती है। अपने सोचने की शक्ति, इच्छा शक्ति, शब्दों की शक्ति, अंदाजे की शक्ति, शरीर की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, और इन सारी शक्ति को रोकने के लिए बनी है सहन शक्ति, यानी शांत शांति। लेकिन जब ये शक्ति टूटती है तब सारी शक्तियाँ खुद काम करना शुरू कर देती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। फिर खुद इन शक्तियों के ऊपर होता है कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, अच्छा या फिर बुरा। अच्छा तब होता है जब सहन शक्ति टूटती है, लेकिन फिर भी हंसते मुस्कुराते सहन शक्ति के ही सहारे कोई खुद कुछ कर जाए तब अच्छा होता है। लेकिन बुरा तब होता है जब सहन शक्ति के टूट जाते ही क्रोध की शक्ति हावी हो जाए। उस वक्त सोचने की शक्ति की रफ्तार इतनी हो जाती है कि सोचने वाले के बस के बाहर होती है। और इन शक्तियों में होती है एक और शक्ति, अहंकार शक्ति, ईगो। अहंकार गलत नहीं होता तब जब उसे अपनी पहचान होती है, और शक्तियों को पालने के बाद पालने वाला उसका सही इस्तेमाल सही के लिए कर रहा हो, तब गलत नहीं होती अहंकार की शक्ति। क्योंकि हर शक्ति को तोड़ने के लिए बनी है एक शक्ति जो कहलाती है महाशक्ति, वेरी हाई पावर, जो कहलाती है महाशक्ति। हर शक्ति अपना रूप बदलती है। अब वो मन की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि किस शक्ति में बदलना है। इसमें दो ही सोच काम करती है, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। यानी सोचने की शक्ति क्या है और कितनी है। गहरी सोच रखने वाला इंसान किसी भी बात की गहराई तक जाकर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू को पहचान सकता है। ये काम इतना मुश्किल नहीं है तो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही पहलू समझने के लिए चाहिए शांति, साइलेंस, काम, मन की शांति। फिर कुछ भी सोचा जा सकता है, और जो सोचा जा सकता है वो हो सकता है, और जो हो सकता है वो किया जा सकता है। वो देखा, सुना, महसूस किया जा सकता है, और जो महसूस किया जा सकता है उसके लिए और इन सब के लिए ज़रूरी है इच्छा शक्ति, विल पावर। सारी शक्तियाँ एक दूसरे से बंधी हैं। शक्ति बुरी कोई भी नहीं होती, बस किस शक्ति का किस वक्त कैसा और कितना यूज़ करना है, इसका सहारा लेने के लिए है मन की शक्ति। और जिसके पास मन की शक्ति है उसकी इच्छा शक्ति भी उतनी ही प्रबल होती है। जिसकी मानसिकता, जिसकी इच्छा जितनी प्रबल होगी उसकी शारीरिक इच्छा भी उतनी ही प्रबल होगी। इच्छा मानसिक हो या शारीरिक डिपेंड करती है शक्ति पे। जितनी शक्ति उतना सेटिस्फैक्शन।